हमारे सफलता और असफलता का पहला रहस्य है किसी भी चीज को हम अपने अंदर कैसे लेते हैं। हम अपने अंदर किसी भी चीज को जिस रूप में लेते हैं हम उस चीज को उसी रूप में डिसाइड करते हैं और हम जैसा डिसाइड करते हैं दुनिया हमें उसी प्रकार ट्रीट करती है। इसीलिए जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं रखोगे तब तक दूसरों को अपने आप पर यकीन कैसे दिलाओगे। लोग तुम पर क्यों विश्वास करेंगे अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे। तुम कोई भी काम करने से पहले खुद को ये विश्वास दिलाओ कि मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में ये विश्वास हो गया कि मैं यह कर सकता हूँ तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे अपने गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकती। ये पावर है खुद पर भरोसा और विश्वास रखने की। लेकिन तुम सब अपनी गलत आदत की वजह से बीते हुए समय के जंगल में फंसे रहते हो, पुरानी बातों को याद करके पछताते रहते हो और तुम दुनिया वालों से डरते रहते हो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं नहीं कर पाया तो। ये फिजूल की बातों को पकड़कर बैठे रहते हो। इससे तुम धीरे धीरे निगेटिविटी के चंगुल में फंसते जाते हो और अपना कॉन्फिडेंस लूज करते रहते हो। क्या तुम कभी सोचते हो वो कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो तुम्हें अपने आप पर भरोसा दिला सकता है? वो है तुम्हारी खुद की सोच। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, कितना सोचते हो, इन सभी बातों का तुम्हारे दिलो दिमाग पर असर होता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे चेतन और अवचेतन मन पर। चेतन मन वह है जिनके थॉट और एक्शन के बारे में तुम्हें पता हो, जब तुम होश में रहते हो। और अवचेतन मन उन फीलिंग्स एंड इमोशन को कहा जाता है जो तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम उससे अनजान हो, मतलब तुम उसे जानते हो पर बेखबर हो। हमारा अवचेतन मन पुरानी यादों का एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी बैंक है जिसमें हमारे पास्ट के किस्से कहानियां पूरी क्लियरिटी के साथ भरे पड़े हैं। ये तुम्हारे चेतन मन के साथ बैकग्राउंड में अवचेतन मन के रूप में हमेशा रहते हैं। तुम कैसे व्यवहार कर रहे हो इसका डिसाइड अवचेतन मन ही करता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रुकावट है कि तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करते। इसका वजह है अवचेतन मन। तुम्हें अपने चेतन मन की मदद से अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना चाहिए। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे अवचेतन मन की थिंकिंग पर डिपेंड करता है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम निगेटिव थॉट को अपने आप से कोसों दूर रखो। कभी भी अपने हृदय, अपने मन, अपने दिमाग में थोड़ी सी भी गलत ख्याल को नहीं आने दो। तुम्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि तुम अपने चेतन मन में सिर्फ पॉजिटिव चीज के बारे में ही सोचो और पॉजिटिव चीजों को ही सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में अपना कोई गोल अचीव करना है लेकिन तुम्हें कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है तो ऐसे समय में तुझे हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने चेतन मन में यही बात दोहरानी है कि असंभव खुद कहता है मैं संभव हूँ। तभी तुम निराशा से लड़कर समस्या के समाधान पर फोकस कर पाओगे और अपने सीमित विचार को धक्का मारकर नई ऊंचाई तक पहुंचा पाओगे और अपने अवचेतन मन के हर डर को जीत में बदल पाओगे। इस तरह तुम्हारे अवचेतन मन में पॉजिटिव चीजें ही हमेशा आएगी। तुम्हारा मन हमेशा अच्छी बातों और नई विचारों से भरा रहेगा। तब इसमें कभी कोई गलत बात या निगेटिव चीज आएगी ही नहीं। इससे तुम्हें खुद पर से भरोसा नहीं हटेगा। तुम्हें ये बात का ख्याल हमेशा रखना होगा कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे चेतन मन पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तुम्हारा अवचेतन मन एक गार्डन की तरह है और उस गार्डन में बोए गए बीज के समान तुम्हारा चेतन मन है और तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल तुम्हारे गार्डन में आएंगे। तुम जो सोचते हो या सुनते हो वे चीज तुम्हारा अवचेतन मन बहुत जल्दी उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर तुम पॉजिटिव बातें ही सुनोगे तो वही सोचोगे। इसीलिए तुम अपने चारों तरफ पॉजिटिव चीज को ही रखो। इससे तुम्हें खुद के अंदर विश्वास की शक्ति बढ़ेगी। तुम अपने आप को हमेशा सक्सेसफुल इमेजिन करो कि मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ। जैसे तुम खुद को फेलियर इमेजिन करते हो वैसे ही तुम्हें खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करना है। जब तुम कोई काम करने के लिए जाते हो तो पहले अपने मन में ये लाते हो कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। वही तुम्हें ये लाना है कि मैं सब कुछ कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से। इमेजिनेशन क्रिएटिविटी का भंडार है। यहाँ तुम कुछ भी सोच सकते हो। तुम चाहो तो एक समस्या का 10 अलग अलग समाधान सोच सकते हो। एक नई काम करेगा तो दूसरा नहीं तो तीसरा। रियलिटी में 10 में से एक तो काम करेगा ही करेगा। कल्पना करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती और यहाँ कोई तुम्हें जज भी नहीं कर सकता। इमेजिनेशन तुम्हें ये सिखाता है कि तुम कर सकते हो, तुम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। एक बिजनेसमैन तुम्हें बड़ा सोचने का कला सिखा सकता है। उनके हिसाब से इस दुनिया में सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। तुम बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा करोगे कैसे? इसीलिए खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी कुछ कर दिखाने की। असल हिम्मत वह होती है जहां तुम्हारा जज्बा और लगन कम नहीं हो
हिम्मत दम न तोड़े। जब तक तुम अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं रखोगे तब तक कोई ऊंचाई नहीं छू पाओगे, कोई रिस्क नहीं ले पाओगे, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि इस दुनिया में सभी के पास क्रिएटिव पावर होता है। इस पावर का कंट्रोल तुम्हारे मन, तुम्हारी सोच से होता है। अगर तुम असफलता का सोच रखोगे तो असफल हो जाओगे, अपनी तरफ नाकामी को आकर्षित करोगे। और अगर तुम सक्सेस और ग्रोथ की सोच रखोगे तो तुम उसे अचीव करने के लिए पानी में भी रास्ता बना लोगे। तुम आने वाले सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? तुम्हें अपने गोल, अपने एम्बिशन को हासिल करने के इस सफर में तुम्हें एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाना पड़ता है, जिससे तुम्हें यह पता रहता है कि करना क्या है। एक क्लियर विजन तुम्हें अपने जीवन में क्लियरेंस देता है। तुम्हें आगे क्या करने पर मंजिल मिल सकती है, फिर चाहे तुम्हें इस रास्ते पर कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, तुम अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। इस चीज का गारंटी लेता है तुम्हारा खुद पर विश्वास करने की ताकत, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे तुम अपने आप पर पूरा भरोसा रखकर अपनी हर मुश्किल का सामना डटकर कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा खुद का गोल साफ साफ दिखाई देता रहता है। और जब तक तुम उसे प्राप्त कर नहीं लेते तुम्हें सुकून नहीं मिलता है। अगर तुम्हारे पास कोई विजन ना हो तो तुम जीवन में सिर्फ कंफ्यूज ही रहते हो, कोई पॉइंट नहीं रहता। ऐसे में तुम्हें हर चीज से डर लगने लगता है, खुद पर डाउट आने लगता है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं। जिंदगी में कोई एम ही नहीं रहता जिससे हमें जीने में मजा नहीं आता। एक ही तो जीवन है, वो भी मजेदार होनी चाहिए, बोरिंग नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पूरा सप्ताह तुम क्या क्या करने वाले हो। ये तुम्हें हिम्मत देगा अपने सपने को पूरा करने में, ये तुम्हें मोटिवेट रखेगा अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए।